कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, गुरुजी एक बात बताओ कि गले में रुद्राक्ष पहनना चाहिए? हमने कहा पहनना चाहिए। गले में तुलसी पहनना चाहिए? हमने कहा बिल्कुल पहनना चाहिए। तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि यदि हम कहीं गलत जगह पर जा रहे हैं, गलत जगह पर पहुंच रहे हैं, तो हमारी तुलसी की माला, हमारा रुद्राक्ष तो वहां अशुद्ध हो गया ना। शिव कथा कर शिव कथा कर भगवान शंकर का संवाद कर तुलसी और रुद्राक्ष गले के अंदर पड़े हुए हैं। जैसे मीराबाई के लिए भगवान ने फूल की माला को भी, सर्प को पुष्प बना दिया था, जहर को अमृत बना दिया था, शिव महापुराण की कथा कहती है तुलसी और रुद्राक्ष आप जो माला पहने हुए हो, आपके मुख में जो अन्न का भाग जाता है ना, वो भाग भी अगर कोई अशुद्ध से भी अशुद्ध है तो भी भगवान उसको शुद्ध बनाकर अंदर प्रवेश करा देता है। सहज नहीं है तुलसी और रुद्राक्ष। जिस तुलसी और रुद्राक्ष को हम धारण करते हैं वो हमें बचाने का प्रयास करता है गलत कर्म से, गलत जगह से बचा लेता है। शिव कथा कर रहे हैं, शंकर भगवान का स्मरण कर रहा है। राजा सिंह केतु शंकर भगवान के मंदिर में जाते और निर्माल्य उठाकर विसर्जन कर कर आते, शंकर के मंदिर का स्मरण करते, पूजन करते, भजन करते, कीर्तन करते, स्मरण करते। और साथ में उनका एक शौक था शिकार का। आज शिकार पर निकले और शिकार पर निकलते साथ में उनके एक भील जो उनका मित्र था, जो वनवास में शिकार का साथ देता था, उसका नाम था चंड। क्या नाम है? चंड। वो साथ जा रहा था। जैसे सिंह केतु भगवान शंकर की आराधना करते, चंड भील दूर खड़ा होकर उनको देखता रहता कि ये शंकर जी के मंदिर में गए, जल चढ़ाया, निर्माल्य उठाया, उठाकर उसको विसर्जन करके आए। तो चंड देख रहे थे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, आप अगर शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने के लिए जा रहे हो, आप शंकर जी के मंदिर का गुणगान करने के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने जा रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करने जा रहे हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए जा रहे हो, तुम्हें देखकर ये निश्चित है जो मंदिर नहीं भी जाता होगा और धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव ने आपका हाथ पकड़ा होगा, धीरे धीरे उन्नति की सीढ़ी पर जब आप चढ़ना प्रारंभ करे होंगे, तो ये निश्चित है कि कोई ना कोई आप पर ध्यान रखा होगा। और वो अगर मंदिर नहीं भी जाता होगा और बाबा देवाधिदेव महादेव ने अगर आप पर कृपा करना चालू कर दी, तो वो भी मंदिर जाना प्रारंभ कर दे। ये निश्चित है उसमें। फिर एक बात कहेंगे, आप किसी से मत कहो कि तुम, पड़ोसन से तो बिल्कुल मत कहना कि तुम मंदिर चल, तुम तो क्यों मती, तुम तो खुद जाओ और सिर पे पल्लू लेके और बढ़िया बंठन के आनंद से पटरी मटरी सब खोस खोसा के फिर शंकर जी के मंदिर जाओ। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन तुम जाओ तो सही। 15-20 दिन में जब बाबा तुमको खुशियां देना प्रारंभ करेगा, तो पड़ोसन खुद तांबे के लोटो को मांझ के वो भी चली जाएगी। तुम काय को टेंशन लेते हो? तुम तो तुम्हारा कर्म करो, बस अपने कर्म में पीछे नहीं हटना। हमें अपना कर्म करना, हमें पीछे नहीं हटना कि हम तो अपना कर्म करें।
आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अब अलमस्त होकर जाए, वो आगे वो निभाए। महाराज चले, सिंह केतु ने पूरे शिकार के समय पर चंड भील उसको देख रहा। सिंह केतु आगे निकल गए, चंड भील एक टूटा फूटा सा एक मंदिर था जिसके शिखर का भी ठिकाना नहीं था, दीवालों का ठिकाना नहीं था, चारों तरफ से टूटा फूटा था और खूब सारी उस पे बेल लग रही थी, खूब सारी बेल। पहले शंकर जी के जितने ओटले थे, जितने मंदिर थे, इन मंदिर और ओटलों के फोटो अगर पुराने हों तो निकाल कर देखना। और आज शिव पुराण सुनने के बाद उन मंदिरों और ओटलों के फोटो देखना तो आपको खुशी महसूस होगी कि लोग मंदिर के दरवाजे पर खड़े हैं। पहले जिन मंदिरों में लोग नहीं जाते थे, आप अकेले उस मंदिर में जाते थे, उस मंदिर में कोई नहीं आता था, आप अकेले जाते थे। आज उसी मंदिर में आपको भी लाइन लगाना पड़ती है जल चढ़ाने की। ये शिव भक्ति है, ये शंकर की कृपा है। इसलिए कहते हैं कलयुग नहीं, जम के बोलो कौन सा युग, वायलिन के बच कम करो, कलयुग नहीं शिव युग है। ये साधारण सा युग नहीं आया। अभी तो कलयुग भी विचार में होगा, मैं कहां जाऊंगा, करना क्या है। कलयुग को भी टेंशन है कि सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, राज्य तो हमारा आया था, किसका, अरे जम के तो बोलो, कलयुग का। पर कलयुग को क्या मालूम था कि बीच में सप्लीमेंट ही आ गया और ये शिवयुग बीच में आ गया। और केवल शिवयुग ऐसे ही नहीं आ गया, नीचे से लेकर ऊपर तक बड़े बड़े सिंहासन पर बैठे हुए राजा भी आज शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शिव मंदिर में जाकर शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शंकर की पूजन कर रहे हैं। साधारण नहीं है। ये शिव भक्ति का कुछ फल है, शिव भक्ति का फल। शिव कथा कहती है, खंडेरा, टूटा हुआ मंदिर, बेले लटक रही हैं, पत्तियां पड़ी हैं, कचरा पड़ा, और चंड भील उस मंदिर में प्रवेश कर गए। और भील ने अंदर जाकर क्या देखा, जलाधारी तो यहां रखी है और शिवलिंग वहां पड़ा दूर। शिवलिंग दूर पड़ा। और जब दूर पड़े हुए शिवलिंग को देखा चंड ने, भील ने उस शिवलिंग को उठा लाया, उठाकर लेकर गया। और ले जाने के बाद वो भील उस शिवलिंग को ले जाकर, उस शिवलिंग को लेकर सीधे अपने मित्र सिंह केतु के पास पहुंचा। अब एक संशय मेरी माताओं के मन में आ जाता है, ध्यान देना जरा। एक संशय मेरी माताओं के मन में आता है कि हम जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर में अगर मान लो किसी मंदिर में नंदी नहीं है और नंदी रख दो तो कोई दोष लगेगा? अरे बोलो तो सही नहीं। किसी मंदिर में हमने अगर बल्ब बंद हो गया, लाइट नहीं है, तो हम बल्ब लगा सकते हैं। शिव मंदिर में
अगर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है और वहां कोई व्यवस्था तुमको करना है तो कोई दूसरे के आस लगा कर बैठोगे क्या कि वो व्यवस्था कर जाएगा? देवाधिदेव महादेव से कहकर जाना कि किसी शंकर के मंदिर में अगर कोई काम हो रहा है और हमारे माध्यम से अगर शंकर के मंदिर में एक ईंट भी लग जाए तो ये शिव की कृपा ही होगी, वो भंडार भरने वाली, खाली नहीं जाता। तुम जितने व्रत करोगे, उपवास करोगे, दान करोगे, पुण्य करोगे, सत्कर्म करोगे, वो तुम्हारे मरने के समय पर हो सकता है खत्म हो जाए। क्योंकि 10,000 रुपए महीना तुमने कमाया, उसमें से 1,000 गैस की टंकी का गया, बोलो सही है कि गलत है? 1,000 रुपए ट्यूशन में गया, 1,000 रुपए सब्जी में गया, 1,000 रुपए दूध में गया, 1,000 रुपए बीमारी में गया, 1,000 रुपए ट्यूशन में पहुंच गया, किराया मकान का किराए में चले गया। तो तुमने जो 10,000 रुपए महीना कमाया, तुम्हारा खर्चा तो बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और मालूम पड़े ऊपर से कर्जा हो गया। उसी तरह तुमने व्रत करा, पुण्य कमाया, तुमने तप करा, पुण्य कमाया, भजन करा, पुण्य कमाया, सत्यनारायण जी की कथा कराई, पुण्य कमाया, भागवत सुनी, पुण्य कमाया, शिव पुराण सुनी, पुण्य कमाया। तुमने पुण्य तो बहुत सारा इकट्ठा करा, 10,000 रुपए महीने जैसा कमा कर रखा, पर तुमने पाप भी तो करा। किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पुण्य गया। तुमने गलत बोल दिया, पुण्य गया। तुमने आड़ा टेढ़ा सोच लिया, पुण्य गया। तुमने किसी को टोना मार दिया, पुण्य गया। पुण्य तो गया ना, पुण्य तो समाप्त हुआ। अब मरने का जब समय आया तो सारा की सारा पुण्य समाप्त हो गया। और शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता कहती है, शंकर के मंदिर में किया गया दान, शंकर को चढ़ाया गया 1 लोटा पानी, शंकर को चढ़ाया गया 1 चावल का दाना, शंकर को समर्पित किए गए 1 बेलपत्र, शंकर भगवान का नाम जाप, शिव के नाम का उच्चारण और शिव महापुराण की कथा, शंकर का गुणगान किसी भी रूप में मनुष्य कर लेता है, सारे व्रत उपास दान पुण्य समाप्त हो सकते हैं, पर शंकर का किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं। शिव का किया गया गुणगान कभी समाप्त नहीं होता, शंकर का किया गया स्मरण कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जो शिव के लिए किया जाता है वो समाप्त नहीं हो सकता, वो कभी समाप्त नहीं। महाराज सिंह केतु से कहा, भील चंड सुनो, सिंह केतु वो एक शिवलिंग मिला है मुझको, और वो जलाधारी से दूर पड़ा हुआ था, और मैं उस शिवलिंग को लेकर आ गया हूँ, उठाकर लाया हूँ, आप देखो कैसा है। सिंह केतु ने कहा, शिवलिंग तो शिवलिंग है, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये अच्छा है वो बुरा है, शिवलिंग तो शिवलिंग है। कंकर शंकर है, भले वो कोई भी कंकर, कोई भी। हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है कि ये अच्छा है। और अच्छे से सोच लीजिए, बहुत ध्यान लगाना इस कथा पर। 26 तारीख को आप जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, या अभी बहुत पूरे दुनिया में शिवलिंग का निर्माण चल रहा है, बोलो सही है गलत है? जगह जगह पर बड़े बड़े शहर, नगर, गांव, मोहल्ले सब दूर पार्थिव शिवलिंग बन रहे हैं। कहीं लाख बन रहे हैं, कहीं 1000 बन रहे हैं, कहीं 1 करोड़ बन रहे हैं, कहीं 20 करोड़ बन रहे हैं, सब दूर शिवलिंग बना रहे हैं। शिव पुराण कहती है, शिवलिंग बनाते समय हमारे भीतर ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने जो शिवलिंग का निर्माण करा वो अच्छा था, पड़ोसन ने बनाया तो ऐसा बना दिया, ढेल ढप्पा धर दिया। नहीं, पड़ोसन ने तो नंदी नहीं बनाया, पड़ोसन ने तो ये नहीं बनाया, पड़ोसन ने तो जलाधारी सही नहीं बनाई, पड़ोसन ने तो सांप सही नहीं बनाया, पड़ोसन ने तो ये सही नहीं बनाया। नहीं, पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं उस समय पर शिवलिंग बनाने वाले तुम होते ही नहीं। शिवलिंग बनाने के लिए चाहे पुरुष शिवलिंग बना रहा हो, चाहे स्त्री शिवलिंग बना रही हो,
जिस समय पर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उस समय पर माता पार्वती तुम्हारे हृदय के अंदर आकर बैठ जाती हैं और वो शिवलिंग का निर्माण करती हैं। आप शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते, आप शिवलिंग नहीं बना सकते। माता पार्वती खुद आपके भीतर विराजमान होकर शिवलिंग का निर्माण कराती है। अब पार्वती अकेली थोड़ी ना है, पार्वती के तो कई जन्म हुए, कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी स्कंदा, कभी सती, कभी उमा, इतने रूप रखे। तो शंकर भगवान का भी अलग अलग स्वरूप है। महाकाल में जाकर देखो तो इतना बड़ा शिवलिंग है, काशी में जाके देखो तो इतना बड़ा शिवलिंग है, और सब दूर घूम के त्र्यंबकेश्वर चले जाओ तो ढूंढते रह जाओ। बोलो सही है कि गलत है? तो शिवलिंग कोई ने छोटा बनाया, कोई ने बड़ा बनाया, कोई ने मोटा बनाया, कोई ने पतला बनाया, कोई ने भारी बनाया। तो ये हम नहीं बनाते, ये बनाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव पार्वती के माध्यम से जो शिवलिंग का निर्माण करवाता है वो मूल। अब उसमें हमको ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने जो शिवलिंग बनाया वो श्रेष्ठ है, मैंने जो बनाया वो अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, उसने जो शिवलिंग बनाया या हमने जो शिवलिंग बनाया या हम जिस मंदिर में पूजन करने जा रहे हैं, कोई मंदिर नया और पुराना नहीं है। हम जहां शंकर का गुणगान करेंगे, शंकर वहां पर हाजिर है। हर कंकर में शंकर समाया है। उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं कि अच्छा कि वो बुरा। महाराज हम उसको ढूंढ रहे हैं। शिव पुराण कर कहा ये शिवलिंग मुझको मिला है, मैं इसको उठा कर ले आया हूं। इस शिवलिंग का मुझे क्या करना चाहिए आप बताओ। तो सिंह केतु ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो वो बताओ। तो कहा मैं शिवलिंग की पूजन करना चाहता हूं। पूजन? हाँ करो, मैं अपने घर ले जाऊं इस शिवलिंग को? हाँ ले जाओ। कैसे पूजन करना है? 1 लोटा जल चढ़ा देना, चंदन लगा के बेलपत्र चढ़ा देना, फूल चढ़ा देना, ओहो बस भोग लगाना। बाबा की जम के बोले जरा आरती उतार देना। सम्मुख रखे, आरती उतार। केवल पशुपति व्रत के जो दिए लगाए जाते हैं उनको नीचे रखकर प्रज्वलित कर दिया जाता है। उसको उठाकर आरती नहीं करी जाती, उसको केवल प्रज्वलित करा जाता है। पशुपति व्रत के 5 दिया उठा कर अगर माताएं आरती कर रख रही है तो वो श्रेष्ठ नहीं है। फिर मत कहना कि गुरुजी ने कहा और हमने स्वीकार नहीं किया। तुमने सामने प्रकट कर दिया, प्रज्वलित कर दिया, दीप लगा दिया, उसमें भगवान ने उसको स्वीकार कर दिया, वो स्वीकार। अब तुम्हें अगर आरती करना है, पूजन करना है, आराधना करना है तो कपूर आप लेकर गए हो, बाती आप लेकर गए हो तो एक अलग भाव है। पर जो दीप आपने 5 लगाए हैं उससे आरती बाबा की नहीं उतारना। वहां तो बस केवल प्रकट कर उसके सम्मुख में रख दो, सामने रख दिया जाए, उसकी प्रणाम। महाराज आरती के समय पर घंटी बजाई जाती है जिसको गरुड़ घंटी कहा जाता है। क्यों बजाते हैं? कारण क्या है? शिव महापुराण की ये राजा सिंह केतु की कथा का स्मरण करना कि उस घंटी का महत्व क्या है। क्यों बजाते हैं हम घंटी? किस लिए बजाते हैं? उसका कारण क्या है कि